परमेश्वर जब दाऊद का अभिषेक करने शमूएल को भेजता है, हालेलुया हालेलुया, लेकिन यहाँ पर दाऊद का भाई जो बड़ा भाई था, हालेलुया, उसे देखकर शमूएल ने सोचा कि यही होगा जो परमेश्वर ने, हालेलुया, राजा होने के लिए अभिषेक किया है। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर किसे चुना है ये हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, 7वां पढ़ो। तो यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे यज्ञ डाला है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया हालेलुया, ध्यान से सुनना, हालेलुया। जब शमूएल को परमेश्वर ने, हालेलुया, दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा, तब शमूएल दाऊद के भाई एलीआब को देखकर सोचा कि यही है जो परमेश्वर ने अभिषेक किया है। तब परमेश्वर कहता है उससे, हालेलुया, ना उसके शरीर पर ध्यान दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ना उसकी ताकत पर, ना उसके कद पर ध्यान दे, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं, जैसा मनुष्य तो बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, उसके मन को देखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जब एलीआब जो दाऊद का भाई था, हालेलुया, वो क्या था? एक नंबर था, शरीर में था और ऊंचाई में भी अच्छा था, हालेलुया, कद में भी, हर चीज में वो अच्छा था, है ना। तो उसको देखकर शमूएल ने क्या सोचा कि यही है जो परमेश्वर ने इसे अभिषेक किया है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, ना तो उसके शरीर पर ध्यान दे, ना उसकी ऊंचाई पर ध्यान दे, हालेलुया, क्योंकि मैं इसे अयोग्य जाना हूँ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं, मनुष्य तो बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर उसके मन को देखता है। हालेलुया हालेलुया। इससे कुछ सीखने को मिल रहा है क्या? पहली पॉइंट में हालेलुया जोरदार पॉइंट बताया है, कुछ सीखने को मिला? हाँ, बताओ क्या? कि मतलब आपने धीरा मानव देखाने करता, आपको मतलब बुरा बदला पवाई, आपने अंदर से तो काही जाणतला नाही, आपने मतलब आपल्या फसावर ये दुख नहीं ने धीरा दुख रहे काही नहीं, मतलब ते देखातला पवाई। हालेलुया, ठीक है, अभी कुछ समझ में आई हो क्या? हालेलुया हालेलुया। देखो, इसमें ये लिखा हुआ है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर हमें एक सीख दे रहा है कि परमेश्वर ना किसी का शरीर देखकर उठाता है, ना किसी की ताकत देखकर, ना किसी की ऊंचाई देखकर, हालेलुया, ना किसी की राजनीतिक, हालेलुया, अवस्था देखकर उठाता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को उठाने के लिए, हालेलुया, उसकी ताकत नहीं देखता, हालेलुया, उसका शरीर नहीं देखता, हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया, हालेलुया, ताकि, हालेलुया, ताकतवरों को, हालेलुया, लज्जित करे, हालेलुया हालेलुया। तो इससे ये समझ आता है, कभी भी ये मत सोचना, हालेलुया, मेरा अच्छा शरीर नहीं है, या तो मेरी गांव में इज्जत नहीं है, या तो लोग मुझे ज्यादा पहचानते नहीं, हालेलुया, या तो मेरा लोगों के सामने उठना बैठना अच्छा नहीं है, लोग मुझे, हालेलुया, जब मैं निकल के उनके सामने से जाता हूँ तो, हालेलुया, मुझे, हालेलुया हालेलुया, रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं देते। इससे कभी भी घबराना मत, हालेलुया। परमेश्वर
इंसान के हालेलुया इंसान के मन को देखता है। परमेश्वर इंसान कितना पॉपुलर है, इंसान की कितनी इज्जत है, परमेश्वर उसे नहीं देखता। परमेश्वर इंसान के मन को देखता है कि उसके मन में क्या है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि मनुष्य का देखना सा परमेश्वर का नहीं है। जिस तरह मनुष्य इंसान को देखता है उस तरह परमेश्वर नहीं देखता, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर उसके अंदरूनी रूप को देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ समझ में आया? परमेश्वर क्या देखता है? बताइए क्या देखता है? हालेलुया। क्या देखता है परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मन देखता है। हालेलुया। शमूएल ने एलियाब को देखकर सोचा अवश्य यही है जिसे परमेश्वर ने बोलो, अभी बोला मैंने, अरे अभिषेक किया है। हालेलुया। शमूएल ने एलियाब को देखकर सोचा कि अवश्य यही है जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। वो क्या देखकर सोचा? वो ये देखकर सोचा, उसके शरीर को देखकर सोचा, उसके कद को देखकर सोचा कि अवश्य ये है जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। लेकिन परमेश्वर कहता है ना उसके शरीर को देख, ना उसकी ऊंचाई को देख, क्योंकि मैंने उसे यज्ञ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर तो मन को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मन को देखता। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं देखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे हम। हालेलुया। 8वां नहीं, यहाँ पे पढ़ेंगे हम 12 से। हाँ, तुम्हें लोग कैमरा रखा तो उसको हिला दिया। तो वह उससे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसके आंखें सुंदर और उसका रूप सुडल था। तब यहोवा ने कहा उस पर इसका अभिषेक कर यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। शमूएल उठकर रामा को चला गया। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक बात और सीखने को मिल रही है। हालेलुया। परमेश्वर किसको चुनता है? क्या देखता है परमेश्वर इंसान को चुनने से पहले? बोलो, क्या देखता है परमेश्वर मनुष्य को चुनने से पहले? उसका मन देखता है। उसका शरीर देखता है क्या? उसकी ऊंचाई देखता है क्या? उसका बल देखता है क्या? नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसो को मैंने अयोग्य जाना है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया उसका मन देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद को बुलाया गया, हालेलुया, तब दाऊद का अभिषेक किया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, याद रखना। जब दाऊद का अभिषेक किया गया, हालेलुया, यहाँ पर लिखा गया जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेजा, और जब दाऊद का अभिषेक किया तो उस दिन से परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता रहा, उस पर आता रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन से हमने मसीह को माना, जिस दिन से हम मसीह में है, उस दिन से परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हालेलुया। क्या नहीं सोचना है? क्या नहीं सोचना है? बोलो, क्या नहीं सोचना है?
बोलो, क्या नहीं सोचना है? ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें ना कभी छोड़ा है, परमेश्वर ने हमें ना कभी त्यागा है। हालेलुया, इसीलिए लिखा हुआ है मत्ती 28:20 में, मैं हालेलुया हालेलुया अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, आखिरी समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें कभी भी, बोलो, कभी भी नहीं छोड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया, परमेश्वर ने हमें ना कभी छोड़ा है, ना कभी छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन हालेलुया, हमें क्या करना है? क्या करना है प्रभु में बने रहने के लिए? हालेलुया। हाँ, हालेलुया। हम दानियल की पुस्तक में जाएंगे। हाँ, दानियल 6:4 जल्दी से निकलता है तो पेज नंबर 1040, पेज नंबर 1040 पुराने नियम में 1040 1040 जल्दी जल्दी से। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। 3 बार प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। जल्दी से पढ़ेंगे हम, 10वां पढ़ेंगे 6:10 जल्दी से। हाँ, जब हाँ दानियल को हाँ मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया हाँ गया है, हाँ तो वह अपने घर में गया, जिसकी उपरटी कठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार सुनना। हाँ, फिर से अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही सब भी करता रहा। हालेलुया हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना। जब दानियल को पता चला हालेलुया कि राजा की हालेलुया आराधना को छोड़ किसी की भी आराधना नहीं करनी है, हालेलुया, फिर भी हालेलुया अगर राजा की आराधना छोड़कर किसी हालेलुया किसी परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है, ध्यान देना, जब हस्ताक्षर हुआ, एक साइन हो गए कि वहां पर लिखा है हालेलुया कि 3 दिन तक, हालेलुया 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 हालेलुया, जब एक आज्ञा निकली कि 30 दिन तक, हालेलुया 30 दिन तक राजा की आराधना छोड़ अन्य किसी परमेश्वर की आराधना करेगा तो उसे क्या किया जाएगा? शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। जब दानियल सुना कि जो कोई राजा की आराधना छोड़ किसी अन्य परमेश्वर की आराधना करेगा उसे शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा, हालेलुया, ये सुना, फिर भी वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर के आगे घुटने टेक रहा। हालेलुया हालेलुया। राजा ने आदेश दे दिया कि 30 दिन तक मेरी आराधना को छोड़ किसी की भी आराधना नहीं करनी है, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी दानियल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, छुप छुप के नहीं, लेकिन वो दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। जब हम इस तरह से आराधना करेंगे, हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे, जिस तरह दानियल शेरों की मान में से बचाया गया उसी तरह हम भी बचाए जाएंगे। हालेलुया हालेलुया
हम बाइबल में देखते हैं जो लोग बचाए जाते हैं, हालेलुया, कोई आग में से बचाया गया, कोई मछली के पेट में से बचाया गया, हालेलुया, कोई हालेलुया शेरों की मान में से बचाया गया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्यों बचाया गया? उसके पीछे है प्रार्थना, उसके पीछे मुसीबतों को देखकर भी डरना नहीं, हालेलुया। ये नहीं सोचना कि हमारे यहाँ विरोधी सतावनी आएगा, हालेलुया। प्रेरितों के काम में, हालेलुया, सब पतरस में लिखा है, हालेलुया, शैतान गरजने वाला सिंह है और वो इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कहा गया शैतान शेर के जैसा है, शेर के समान बताया गया है कि वो भूखा शेर, जो हालेलुया, जो भूखा शेर होता है ना, तो वो हालेलुया किसी जानवर को देखकर झपट पड़ता है और उसे मार डालता है। वैसे ही शैतान भी, हालेलुया, एक हालेलुया कमजोर विश्वास में अगर हम चलते हैं तो शैतान हमें हालेलुया अटैक करता है, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पता है ना, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को पता चला, हालेलुया, कि राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करना है, हालेलुया। लेकिन उन्हें यह भी पता था 10 आज्ञाओं में से वो आज्ञा जो कहा कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, हालेलुया। तब शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हम परमेश्वर को छोड़ के किसी के आगे दंडवत नहीं करेंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हालेलुया। राजा ने कहा, राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो से कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर तुम मेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग में डाला जाएगा, मर जाओगे, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हालेलुया, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, हालेलुया। और पता है जब वो नहीं झुके, हालेलुया, जब शद्रक मेशक अबेदनगो उस मूर्ति के सामने नहीं झुके तब उन्हें आग में डाला गया, हालेलुया। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि उन्हें 3 लोगों को डाला आग में, लेकिन स्वयं परमेश्वर आकर उस आग में उनके बीच में उतर आया, हालेलुया। उनके बीच में परमेश्वर स्वयं आ गया। अगर आप परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर तुम्हें मसीह में जिलाने के लिए भी तैयार है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब लाजर मर गया था, हालेलुया, जब लाजर मर गया था तो मरियम और मार्था कहती है, हालेलुया, हमारा भाई तो मर चुका है और आप अभी आए, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि लाजर जिएगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लाजर जिएगा, लेकिन हालेलुया मरियम मार्था क्या कहती है, हाँ हमें पता है वो आखिरी समय में जी उठेगा, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहता है जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, हालेलुया। और अमेजिंग बात है कि हालेलुया वो आखिरी समय में नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उसे उसी टाइम जिलाया, उसी टाइम जिंदा किया, हालेलुया, 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 हालेलुया। अद्भुत काम कब होते हैं पता है? अद्भुत काम कब होते हैं? जब हमारे ऊपर विरोध आता है, हालेलुया, जब हमारे ऊपर मरने का समय आता है, हालेलुया, तब अगर हम हिम्मत दिखाते हैं, तब हम परमेश्वर में सच्चे ठहरते हैं, तो परमेश्वर हमें मसीह में जिलाता है, हालेलुया। तब अद्भुत काम होते हैं, तब अद्भुत काम होते हैं। अद्भुत काम कब होते हैं पता है? जब हालेलुया, हालेलुया पौलुस और सीलास जब जेल में थे, हालेलुया, तो वहां पर रात के हालेलुया, हालेलुया करीबन 12-1 बजे आराधना कर रहे थे, तब अद्भुत काम होता है, हालेलुया। जेल में आराधना करने की किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है? नहीं है, लेकिन वो फिर भी आराधना किया। तब अद्भुत काम होते हैं,
जब प्रॉब्लम हमारे ऊपर होती है, जब हालेलुया प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमें मरने तक की नौबत आती है, लेकिन हम मरने के नहीं सोचते हैं, लेकिन हम आखिरी समय में भी प्रभु के बारे में सोचते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तब अद्भुत काम होता है, तब अद्भुत काम होता है। हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो के समय में कब अद्भुत काम हुआ? जब राजा ने कहा कि मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे तो आग में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर क्या करेगा? कोई भी कमजोर व्यक्ति झुक जाएगा, दंडवत करेगा। राजा बोल रहा आग में डाल देंगे, कोई भी इंसान झुक जाएगा, लेकिन सद्रक अबेदनगो, हालेलुया, सद्रक मेशक अबेदनगो नहीं झुके। तब क्या हुआ? जब उन्हें आग में डाला गया तो आग भी उन्हें, हालेलुया, वचन कहता है जब सद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया तो हालेलुया आग उनका एक भी बाल जला ना सकी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर में मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमें मसीह में जिलाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के समय में कब छुटकारा हुआ? कब दानियल बचा? हालेलुया। दानियल कब बचा? जब हालेलुया साइन हो गई राजा की कि 30 दिन तक मुझे छोड़ के किसी की आराधना ना करना। लेकिन हालेलुया दानियल ने उस वचन को याद रखा, मुझे छोड़ के दूसरे ईश्वर को न मानना, मुझे छोड़ के दूसरे ईश्वर की उपासना न करना। हालेलुया। दानियल ने राजा को छोड़ परमेश्वर की महिमा को कंटिन्यू रखा, तब उसे शेरों की मांग में डाला गया। परमेश्वर स्वयं अपने स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया, तब होता है छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया।